भीतर लगातार द्वंद्व चल रहे हैं, पशुपेश परेशानियां संशय चल रहे हैं, खुद पर ही बारंबार डाउट निकल कर आ रहे हैं और हम कल्पना कर रहे हैं बाहर जाकर जीतने की। क्या यह संभव है? परस्पर विरोधाभासी स्थितियां ही तो सामने नहीं है। एक उदाहरण के साथ पे समझा जाए कि एक व्यक्ति विशेष मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ा हुआ है। मैनेजमेंट की तरफ से उसको एक नया प्रोडक्ट दिया जाता है और कहा जाता है कि ये प्रोडक्ट शानदार है, आप इसके फीचर्स, इसकी खूबियों की बारीकी खुद ही समझें और उसके बाद में मार्केट में अब इस प्रोडक्ट के साथ एक अलग नाम स्थापित करना है। वो व्यक्ति जो वर्षों से एक ही प्रोडक्ट के साथ में चलता आया था, अब संशय के साथ में है। कैसे है, क्या है, बताया भी नहीं, मैनेजमेंट ने क्या किया, इन्होंने तो सिर्फ टारगेट सामने रख दिया है, कैसे करेंगे, कौन इसको एक्सेप्ट करेगा, कहाँ जाएंगे, किसे कन्विंस करने वाले होंगे। उसी उधेड़-बुन के साथ में वो व्यक्ति मार्केट निकलता है। चेहरे पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। किसी को जाकर कन्विंस करने की एक अप्रोच को रखता है तो न जाने कितने प्रश्न सामने से निकल कर आते हैं जिसका उत्तर ढंग से उसके सामने है ही नहीं। इसे आधी अधूरी प्रिपरेशन कहा जाए, इसे उस प्रोडक्ट को समझने की प्रक्रिया में कमी कहा जाए, या जो भी अवधारणा बनाई जाए, ये सुनिश्चित करती है कि मन के भीतर संशय थे जो उस प्रोडक्ट की सक्सेस के साथ में, उस प्रोजेक्ट के सक्सेस के रेशियो के साथ में कहीं पर भी पहुंचाने वाले नहीं रहे। ये वस्तु स्थिति हर एक जगह जीवन के भीतर है। जहां मन के भीतर संशय पहले से हम लेकर चलने वाले होंगे और कामना करेंगे विजय की कि ये तो आधी अधूरी जानकारी ही हमको एक अलग सिरा दे चुकी होगी, तो वहां से व्यक्ति किसी भी तारतम्य को हासिल करने वाला होता ही नहीं है। ये स्वयं को बहुत अच्छे से स्थापित करके चलता चला जाए, परंतु उसी प्रोडक्ट के साथ में चलता हुआ व्यक्ति खुद को ये कहता है कि भले ही आधी अधूरी जानकारी है, हम खुद रिसर्च करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे जरूर, तो 6 महीने में एक एक्सपर्टीज निकल कर आती है, सेल्फ कन्विंसिंग अप्रोच निकल कर आती है जो मार्केट में उसको सिरमौर बनाकर रख देती है। यही किसी विषय की जानकारी के साथ में है। इंटरव्यूअर के सामने कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू देने बैठा है और उस विषय की जानकारी के साथ ही साथ सिद्ध हस्त आधार है जिसको हम वर्किंग एक्सपर्टीज कहते हैं। एंड वर्किंग एक्सपर्टीज रिलेट्स विद 10th हाउस इटसेल्फ इन द टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो ये एक जो प्रक्रिया है, ये व्यक्ति विशेष की कन्विंसिंग की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाने वाली होती है। वहां से हम ये देखेंगे कि व्यक्ति कोई भी प्रश्न चिन्ह अपने चेहरे के ऊपर लेकर चलने वाला नहीं होगा। तनाव है, आत्मविश्वास है, प्रसन्नता है, किसी भी कार्य में दक्षता है, वो सब कुछ बॉडी लैंग्वेज के साथ और 70 से 80% तक चेहरे के साथ में झलकने वाली होती है, जो वाणी के माध्यम से भी प्रतिबिंबित होती चली जाती है। तो जो भी महानुभाव किसी ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में विजय को हासिल करना चाहते हैं जहां पर लोगों को कन्विंस करना होता है, तो उसमें ये याद रखा जाए कि पहले खुद को कन्विंस करने की रिक्वायरमेंट है। जॉब चेंज की ओर जाना चाहते हैं, फील्ड डिफरेंस है, परंतु हम जानते हैं कि जाकर हासिल करेंगे विजय, तो फिर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। ये स्व आत्मविश्वास की प्रक्रिया जब चेहरे और मन पर हस्ताक्षर कर चुकी होती है, तो उसके बाद डर और घबराहट अपने सिरों को बहुत दूर कर चुके होते हैं। इस प्रक्रिया के साथ बारंबार स्वयं को ये कहा जाए कि हम जो रिसर्च नामक शब्द है, जो अन्वेषण नामक स्थितियां हैं, उसको जीवन के भीतर बहुत गहराई से जगह देने वाले होंगे और उसके बाद गतिमान होते चले जाएंगे। जब ये स्पष्टता जीवन के भीतर निरूपित होती है तो सारे ही डर गायब होने लगते हैं। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 22 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। सप्ताह की शुरुआत है, एकादशी व्रत आज ही है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में, सूर्यदेव सिंह राशि स्थान में गमन करते हुए, तो वहीं मृगशिरा उपरांत आर्द्रा नक्षत्रीय परिधि आधार। और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। प्रथमतया यहाँ नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह की शुरुआत ही एक अलग उम्मीद के सिरे के साथ में हो रही है। व्यापारिक जीवन में भाग दौड़ बनी रहेगी
किसी भी नए प्रोडक्ट को वर्किंग प्रोसेस में जगह देना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय अति विशिष्ट है। ये ही वो समय अंतराल है जो लेखन संबंधी कामकाज में भी एक अलग विजय के स्वरूप को देने वाला हो सकता है। जॉब में किसी भी तरीके के चेंज की अप्रोच सामने निकल कर आती है तो वहाँ से भी जीवन को जोड़ना बेहद शानदार प्रक्रिया रहेगी। इंट्यूशन के पावर के ऊपर पूरे तरीके से भरोसा करके चलने वाले हों। आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ पर एक अलग सिरे के साथ में पॉजिटिव अप्रोच निकल कर आती है। ये निवेदन है कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के मध्य अंतराल में किसी भी बड़े निवेश को जगह दी जा सकती है तो वो उत्तम रहेगा। ये ही वो समय का क्रम है जो व्यवस्थित तौर पर यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के प्रतिमान देता चला जाएगा। हायर एजुकेशन और एजुकेशन की बेसफुल अप्रोच के साथ में बड़े डिसीजंस सामने आ सकते हैं। वहीं वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में एकाग्रता बनाकर रखिएगा, तो वहीं अपने बेस के साथ में प्रेजेंस एस्टेब्लिश करके चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। कोई भी यात्रा संबंधी कार्य है उसमें अनुशासित रहें। नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी चिंताएं जीवन से दूर हटती हुई प्रतीत होंगी। मान और सम्मान मिल रहा है। यहाँ कोई भी इंक्रीमेंट इंसेंटिव आदि रुका हुआ था या कोई भी ऐसा डिसीजन होना था तो उसमें भी सकारात्मक पक्ष उजागर रहेगा। कोई भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, अपने हौसले बुलंद रखें और वहीं पर ये भी याद रखें कि वाणी यहाँ अधिकार के साथ में चल रही है। पारिवारिक जनों का सहयोग प्राप्त होता चला जाएगा। स्वास्थ्य आज मजबूती लिए हुए है, परंतु फिर भी यहाँ जो हृदय संबंधी रोग होते हैं उनसे सावधानी रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। इसी समय अंतराल में रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने का भी प्रयास ज़रूर करने वाले रहें, ये भी एक निवेदन है। वहीं पुनः एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, ये टाइम फ्रेम एक मेजर सपोर्टिव बेस को दिखा रहा है और वहीं पर अनिद्रा की कमी कहीं न कहीं मानसिक तरावट में कमी लेकर आ सकती है। इसी वजह से जो यहाँ आफ्टरनून के टाइम में पावर नैप की अप्रोच होती है उसको अपने साथ में रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। यही वो अंतराल है जो मेटल संबंधी कामकाज में बेहतरी देने वाला हो सकता है। मिथुन राशि, यहाँ व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास बहुत अच्छे से बना हुआ। अटके हुए रुपए और पैसे में पुनः प्राप्ति के संयोग यहाँ पर निर्मित होने वाले हो सकते हैं। ये गौर कीजिएगा कि जो छोटी छोटी बातें मन और मस्तिष्क को भटकाव दे रही थी उनसे पूर्णतया दूर होते चले जाएंगे। इस समय की प्रक्रिया में इस बात को स्मृतियों में रखा जाए कि आप यहाँ लंबे समय के बाद किसी भी निवेश की ओर जाना चाहते हैं, उस और गतिमान हो सकते हैं। यहाँ आउटसोर्सिंग और एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में भी बेटरमेंट के फ्रेम एस्टेब्लिश होते चले जाएंगे। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर कमीशन संबंधी कामकाज में अपनी भूमिका को स्पष्ट करके चलें। क्या हिस्सेदारी आप चाहते हैं और किस वजह से चाहते हैं, ये भी एक क्लैरिटी लोगों के सामने रहनी चाहिए। उतावलेपन में किसी भी तरीके का डिसीजन लेने से बचना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वहीं आप ये भी देखें कि भूमि संबंधित कामकाज में निर्णायक प्रक्रिया के दौर सामने निकल कर आ सकते हैं। अपने तौर तरीकों पर गौर करके चलिएगा, कहीं उनकी स्वीकारोक्ति नहीं है तो थोड़े बहुत बदलाव के साथ में भी चलना अतीव आवश्यक है। यहाँ किसी भी रिलेशन के साथ चल रहे हैं तो खुशनुमा पल जीवन को एक अलग जागृति देते चले जाएंगे। मानसिक संतुष्टि के प्रतिबिंब भी वहाँ से बने रहने वाले होंगे। कर्क राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य को लेकर यहाँ सावधान रहें। खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता। कोई भी मेडिकेशन का प्रोसेस चल रहा है तो उसको भी बहुत अच्छे से अपना कर चलिएगा। यही वो समय अंतराल है जो लोगों के साथ भटकाव की स्थितियों को बढ़ाने वाला हो सकता है, उससे पूर्णतया संभलें। यहाँ आपसे निवेदन है कि आप जो कुछ लोगों के साथ में खुद को कॉन्ट्राडिक्शंस में महसूस कर रहे थे उनसे भी दूरी बनाकर रखें। आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ कमी है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा हम चाहते हैं। इस एक बात पर भी गौर करें। तो वहीं आप ये भी देखें कि संवेदनाओं के साथ में कोई भी निर्णय की प्रक्रिया कामकाजी जीवन में जोड़ने से पूर्ण रूपेण बचना चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ पर तरल पदार्थ संबंधी कामकाज व्यवस्थित वृद्धि के सिरे सामने लेकर आ सकते हैं।
फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को बढ़ाने से पूर्णतया बचिएगा। तो वहीं यात्राएं आज टाली जा सकती हैं, तो ज़्यादा बेहतरी सामने रहने वाली रहेगी। शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है, परंतु उनके द्वारा कही गई बातें कहीं न कहीं विचलित करने वाले अनुभव दे सकती है। उनसे भी संभलने की पूरी दरकार है। और इसी समय अंतराल में पिता के साथ छोटी छोटी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन से पूरे तरीके से बचें। सिंह राशि, प्रथमतया शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सप्ताह की शुरुआत में ही बेहतरी निकल कर आ रही है। कामकाजी जीवन में छोटी छोटी बातों में स्वयं को उलझाने से पूर्णतया बचिएगा। यहाँ पर सूर्य उपासना एवं शिव उपासना के साथ दिवस की शुरुआत यदि आप करते हैं तो एकाग्रता बनी रहेगी। यहाँ कोई भी नए कार्य की शुरुआत करनी है जो कन्वेंशनल बेसिस से हटकर है, तो स्वयं पर विश्वास के पैमानों को बारंबार आंकने की आवश्यकता रहेंगी। इस एक स्वनिर्धारित प्रक्रिया के साथ चलिएगा। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आ रहा है, पॉजिटिव बेसिस आपके सामने यहाँ पर कंटिन्यूअस नोट पर हैं। आध्यात्मिक चिंतन वृद्धि के सरोकार दे रहा है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी के सिरे यहाँ पर उद्घोषित होते हुए नजर आएंगे। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि जो इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन मिलता है तो पुनः खर्चों पर भी नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा थोड़ी सी दुविधाएं सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय अंतराल में जॉब में कोई भी ऑफर आता है, इंस्टेंट अप्रोच में एक्सेप्टेबिलिटी के लेवल को थोड़ा सा लो रखें। कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन में भ्रम से दूर होने वाले होंगे। कोई भी यहाँ प्रोबेशन से कन्फर्मेशन की यात्रा आगे तय हो रही थी, वहाँ पर पॉजिटिव नोट एस्टेब्लिश रहेंगे। तो वहीं पर मन के भीतर के संशय से मुक्त होकर आप चल रहे हैं। माता और पिता के साथ संवाद कौशल बहुत अच्छे से स्थापित करके चलिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को हद से ज़्यादा अपनाने से बचें। कमीशन संबंधी कामकाज में भी व्यवस्थित बेहतरी निकल कर आने वाली हो सकती है। यही वो समय अंतराल है जो वाणी संबंधित कामकाज में सिरेबद्ध तौर पर आपको बेहतरी देता चला जा रहा है। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ स्वयं को फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच के साथ जोड़ने से पूर्णतया बचें। यही वो समय जहाँ मित्रों का सहयोग आकस्मिक तौर पर जीवन में बड़े बदलाव का संकेत लेकर आने वाला एक प्रतिबिंब मात्र है। और वहीं ये भी गौर किया जाए कि इस समय के क्रम के साथ में चलते हुए मन के भीतर के विकारों को दूर करने की पूरी आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। बढ़ते हैं हम तुला राशि की ओर। व्यापारिक जीवन में यहाँ आपके लिए नए से नए सिरे स्थापित होने वाले हो सकते हैं। अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छे से बनाकर रखिएगा। मन के भीतर के भटकावों से मुक्त होकर आगे बढ़ने की पूरी आवश्यकता बनी हुई है। शुक्र प्रधान राशि के जातक यहाँ जो आनंदित होने वाले सिरे जॉब और बिजनेस में अपने साथ में लेकर चलते हैं, तो यूं समझे कि सप्ताह की शुरुआत ही विजय की आभा के साथ में हो रही है। अनुशासित रहें और साथ ही साथ में क्रम के साथ में अपने कामकाज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत रहने वाली होगी। आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्टिविटी की बेस को जो बढ़ता हुआ पा रहे हैं, एनर्जी के लेवल को भी यहाँ पर इंटैक्ट अप्रोच के साथ में कंटिन्यूअस नोट पर लेकर चल रहे हैं। उसमें भी जीवन यात्रा को क्रमिक तौर पर लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये वो समय अंतराल है जहाँ मन के भीतर जो विचार आ रहे हैं और किसी को लेकर बहुत प्रशंसा योग्य विचार हैं, तो उन विचारों को उनके साथ में साझा करने का प्रयास भी जरूर कीजिएगा। मन वहीं से एक अलग तारतम्य स्थापित करता चला जाएगा। एकांत आज मन को भाने वाला होगा और वहीं से संतुष्टि का तिरेक भी निकल कर आता हुआ प्रतीत होता है। वहीं हम चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि की। प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में सावधानी बरतकर चलें। आकस्मिक तौर पर कोई भी निर्णय लेने से बचें। इस समय सप्ताह की शुरुआत में जितना अनुशासित रहेंगे उतनी ही बेहतरी है। आकस्मिक तौर पर यहाँ अवकाश की स्थितियां निकल कर आ रही है। हम असमंजस में हैं, परिवार को अधिक तवज्जो दें या कामकाज को, तो निर्णय प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर लेकर चलिएगा। और वहीं कोई भी इंटरव्यू सामने आता है, डिसाइसिव मीटिंग की अप्रोच होती है, शिव उपासना के साथ में जीवन को जोड़ें। फैक्ट्स के साथ में चलने की
अप्रोच रखिएगा और यहां से लग रहा है कि कोई अब्रप्ट पोजीशन आ सकती है, आगे की हमारी स्ट्रेटेजी क्या है उस और लगातार अपनी सोच को लेकर जाने की आवश्यकता रहेगी। यानी कि स्टक होने से बचें, आगे की अप्रोच को अपने साथ जोड़कर चलने वाले रहें। इस समय अंतराल में आप मेटल संबंधी कामकाज और शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा संभल कर निवेश की प्रक्रियाओं को बढ़ाने वाले रहें। वहीं धनु राशि, व्यापारिक जीवन में उत्साह बहुत अच्छे से बना हुआ है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। मन के भीतर के भटकाव से आज़ाद रहकर चलने की आवश्यकता है। धनागमन के सिरों में यहाँ पर वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयास करें। यही वो समय अंतराल जहाँ पारिवारिक जनों के साथ किसी भी तरीके की उलझन से पूर्णतया बचिएगा। और वहीं पर नौकरी से व्यापार की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं। घर परिवार का, गृहस्थ का विद्रोह है, परंतु हम उन्हें कन्विंस करें उसके बाद में ही आगे बढ़ने वाले हों, ये एक मूल मंत्र स्थापित करके रखना अतीव आवश्यक रहेगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ कोई भी कार्य की शुरुआत में बोझिल स्तर जो निकल कर आते हैं वो पशुपेश देने वाले हो सकते हैं। उनसे खुद को संभालने की पूरी ज़रूरत रहने वाली होगी, ये भी एक निवेदन है। वहीं मकर राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ छोटे छोटे तनाव निकल कर आ रहे हैं, उनसे कैसे दूर रहेंगे, इस एक प्रक्रिया को भी अपने साथ में रखिएगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि कोई भी व्यक्ति विशेष की आलोचना करने से पहले एक बार संभलने का प्रयास करें कि इन शब्दों की आवश्यकता है क्या, और वो भी कोई सार्वजनिक पटल के ऊपर ऐसे शब्द आ रहे हैं तो रोकने की जरूरत रहेगी। और राजनीतिक क्षेत्र के भीतर यदि हस्तक्षेप चल रहा है तो ये समय विकास के अद्भुत क्रम को सामने रखता चला जा रहा है। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में चहुओर प्रगति के प्रतिमान निकल कर आते हुए प्रतीत होते हैं, जहाँ से मानसिक संतुष्टि का प्रभाव आता चला जाएगा। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए कोई भी मेजर प्रोग्रेसिव अप्रोच निकल कर आती है तो जीवन को उससे भी जोड़ने की पूरी ज़रूरत रहने वाली होगी। और साथ ही साथ में यहाँ पर आप रिसर्च संबंधी कामकाज में खुद को नए सिरों के साथ में जोड़कर चलते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश अति उत्तम कहे जाएंगे। चतुर्थ से पंचम की यात्रा तय कर चुके हैं चंद्रमा। क्षमताएं यहाँ पर आपको एक अलग आवरण दे रही है। मन के भीतर के भटकाव से मुक्त होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसी के साथ कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। अब किसी भी पार्टनरशिप से दूर हटकर खुद के कामकाज की चेष्टा बलवती हो चुकी है तो उसके साथ बढ़ते चले जाएं। एजुकेशन और हायर एजुकेशन के नोट के साथ में पॉजिटिव प्रोग्रेस यहाँ रहती हुई नजर आती है। और वहीं आप ये भी देखें कि जो भी कार्य टेक्निकल बेसिस के साथ जुड़े होते हैं वहाँ पर भी आप एक अलग फ्लो को एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। प्रबंधन संबंधी कामकाज और जो भी कार्य यहाँ ऐसी स्थितियों के साथ में जुड़ा होता है जहाँ से व्यक्ति विशेष खुद को एक मेजर लेवल के फाइनेंसेस के साथ में जोड़ने वाला होता है, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है तो गेन भी है, वहाँ आपके लिए एक अलग आधार बना रह सकता है। वक्ता संबंधी श्रेणी में जुड़े हुए महानुभावों के लिए यह दिवस अनुभव का एक नया सिरा लेकर आ रहा है। मीन राशि, प्रथमतया मन के भीतर मनोभावों में तनाव लेकर आने से बचें। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना अच्छा है। डिमांड और सप्लाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करके चलें। इनोवेशन की यहाँ जॉब और बिजनेस में रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा जो रिस्क प्रोपोर्शनेट बेस होता है, संध्या समय अंतराल के बाद उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। यही वो समय है जहां पिता के साथ संवाद कौशल की आवश्यकता रहेगी। उनके साथ कामकाज चल रहा है तो आपकी भूमिका क्या है, उस तयशुदा स्तर के ऊपर चलना और उनकी बात को सुनकर आत्मसात करना आवश्यक है। आध्यात्मिक चिंतन और भाग्य के सिरों के साथ में थोड़ी सी कमी बनी हुई है। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि छोटी छोटी बातों में स्वयं को उलझाने से पूर्णतया बचते चले जाइएगा। यही वो समय अंतराल जो मन और मस्तिष्क को संतुष्टि की नवचेतना देता चला जाएगा। तो ये था
22 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।